ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल राइट जाहिद महमूद साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया बोलिए उसको वक्त देने के लिए। अब पाकिस्तान के खिलाफ जो इल्ज़ाम तराशियां की जा रही थी तो मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमाचा पड़ा है। जो साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला हैं उनका ये बड़ा अहम बयान है जो वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला नहीं किया, सारी तरबियत यहीं पर हुई है भारत के अंदर और भारतीय शहरी ही इसमें मुलव्विस थे। देखिए मैं समझता हूँ कि पूरी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो इंडियन एप्लीकेशन हुई है पाकिस्तान के खिलाफ वो एक कासस बुलाए चाहते थे। एक्चुअली लास्ट टाइम भी जब पुलवामा का भी वाकया हुआ तो उसमें भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो जो कश्मीर की लेजिटिमेट मूवमेंट है, क्योंकि वहाँ का यूथ अब डिफरेंट यूथ है और मेन लीडरशिप को उन्होंने जेलों में डाला हुआ है। 30-35 साल से लोग अंदर हैं, जैसे शबीर शाह वगैरह 39 ईयर से जेलों के अंदर हैं। आसिया अंद्राबी देख लें, यासीन मलिक देख लें, बाकी जो इनके लीडर्स हैं। तो यूथ ने टेक ओवर कर रहे थे जी वो जो कश्मीर मूवमेंट है, तो उसको उन्होंने टेररिज्म से रिलेट करके पुलवामा किया। फिर उन्होंने अब ये जो पहलगाम है इसका बेसिक, और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 और 35A को इम्प्लीमेंट किया। और अभी एक और जो स्मोक स्क्रीन इन्होंने क्रिएट की है टेररिज्म की और पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, और उसके साथ इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जिसके काफ़ी अरसे से उनके निशाने पर थी तो उसको इन्होंने टारगेट किया है। तो एक स्ट्रेटेजिकल कंफ्यूज और स्ट्रेटेजिक झूठे जो एक स्टेट है वो उसके तौर पर बन के ये सामने आई है। और भारत जो है तो अभी इनके जो अंदर लोग हैं वो खुद समझ रहे हैं कि मोदी जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो इसकी जो हिंदुत्व की सेफ्रोनाइज पॉलिसीज है उनसे तंग हो रही है। और ये वो लोग हैं जो अभी उम्र के हिस्से में हैं कि वो एक अपने यूथ को एक स्टेबल इंडिया देना चाहते हैं, उनको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनको कम से कम दिन की रोशनी जरूर दिखाना चाहते हैं कि असल चेहरे इनके सामने ला रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी कोई शक नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी शक नहीं है, बट अपने वो बेनिफिट्स की वजह से या अपने इंटरेस्ट की वजह से वो कई दफ़ा इग्नोर कर जाते हैं ऐसी चीज़ों को। इसमें कोई शक नहीं है, ये मोदी का अपना एक क्राफ्टेड एक ड्रामा था। अपने 26 लोगों के खून से इसने ये जो ऑपरेशन संदूर है, फिल्म का फिक्शन एक्टिविटी का इसने स्क्रिप्ट लिखा है और उस पर अमल किया है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि भारत की आवाम को भी, जिनको बेवकूफ़ को बना रहे हैं अपने गोदी मीडिया की तरफ से की एप्लीकेशन करके, जिस तरीके से वो आरएसएस का एक मीडिया विंग बन चुका है, उनकी जो मिलिट्री है वो आरएसएस का मिलिटेंट विंग बन चुकी है। तो भारत वो जो सेकुलराइज वो कहते थे ना सेकुलर एक कंट्री था, तो सेकुलराइजेशन से सेफ्रनाइजेशन का सफर बहुत तेजी से तय किया। बिल्कुल ऐसा ही है और पूरी दुनिया की जानिब से वो देखा भी गया है। सर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एहतशाम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक बार फिर से अपने देखने वालों को दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा क्या जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।